आज का वचन, पहला पाठ आमोस का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 10 से 17। बेतल के याजक अमस्या ने इस्राएल के राजा यरोबाम के पास ये संदेश भेजा, इस्राएल में ही आमोस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने कहा है, यरोबाम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहां भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, ये राजमंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं न तो नबी था और न नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गूल के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो। किंतु प्रभु ये कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधु बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, धरस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, ये ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, ये कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना, उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। ये देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, दूसरों का विश्वास भी हमारी आस्था को मजबूत बनाता है, इसलिए लोग हमसे प्रार्थना की गुहार करते हैं। आज एक अर्धांग रोगी मित्रों के विश्वास के साथ यीशु ख्रीस्त के पास लाया जाता है। सुसमाचार कहता है कि जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा तो उस रोगी से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार हम सभी विभिन्न अवसरों पर दूसरों के द्वारा यीशु के पास लाए जाते हैं। माता पिता, दादा दादी के विश्वास पर हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है। बचपन में हम दूसरों के विश्वास के द्वारा ही तो परिपक्व किए जाते हैं। इस तरह जीवन के विभिन्न मोड़ पर दूसरों का विश्वास हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। कहा जाए तो हम पारस्परिक रूप से अपने विश्वास के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। हमारा विश्वास यूं तो व्यक्तिगत ही है, पर इस व्यक्तिगत विश्वास में भी दूसरों का हाथ है। इसलिए हमें भी अपने विश्वास को भली भांति जीने की आवश्यकता है, ताकि दूसरे भी हमारे विश्वास के द्वारा उत्प्रेरित हो सकें। आमीन।